काफ़ी विलम्ब हो गया है, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम वेदांत सार के चौथे दिन, अध्ययन के चौथे दिन वेदांत सार के अंतर्गत प्राज्ञ का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने अनुबंध चतुष्टय और गुरु समर्पण, गुरु उपदेश प्रकार पढ़ा। गुरु उपदेश प्रकार के अंतर्गत अध्यारोप हमने पढ़ा। अध्यारोप में अध्यारोप है क्या और यह क्यों है? अविद्या की वजह से है। अविद्या अज्ञान के कारण होती है। अज्ञान का स्वरूप पढ़े और इसी अज्ञान के विस्तार में समष्टि और व्यष्टि का अध्ययन किया है। समष्टि और व्यष्टि के ही विवेचन में हमने समष्टि के अंतर्गत ईश्वर के संदर्भ में पढ़ा। वेदांत मत में ईश्वर का स्वरूप सदानंद यति जी ने जो दिया है वह। अब हम व्यष्टि के अंतर्गत प्राज्ञ को समझेंगे आज। तो इयं व्यष्टिर निकृष्टोपाधितया मलिन सत्व प्रधाना एतदुपहितं चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनिश्वरत्व आदि गुणकम प्राज्ञ इत्युच्यते। प्राज्ञ मतलब प्रकृष्ट रूप से अज्ञ, अज्ञानी। अब यहाँ यह व्यष्टि है। यहाँ ईश्वर और प्राज्ञ के बीच जो व्यष्टि और समष्टि का कारण है वह सत्व गुणों का है, गुणात्मक। ईश्वर विशुद्ध सत्व प्रधान है और प्राज्ञ मलिन सत्व प्रधान। वहाँ अतिशय सत्व है, यहाँ न्यूनतम सत्व है और रज और तमो गुण की प्रधानता है। तो वहाँ सात्विकता अथाह होने से समष्टि और यहाँ सात्विकता की मलिनता होने से और रजो तमो गुण की प्रधानता होने से यह व्यष्टि है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यष्टि जो है निकृष्टोपाधितया मलिन सत्व प्रधान है। यह अज्ञानोपहित है, अज्ञान की व्यष्टि के अंतर्गत है। और इससे उपहित जो चैतन्य है वह अल्पज्ञ अनीश्वरत्व आदि गुणों के कारण प्राज्ञ मतलब प्रकृष्ट रूप से अज्ञ ऐसा कहा जाता है। एक ज्ञान अवभासकत्वात् एक अज्ञान अवभासकत्वात्। वहाँ समष्टि है अज्ञान की और यहाँ व्यष्टि एक एक। इस तरह से यह जो प्राज्ञ है इसमें जो और भी वैशिष्ट्य हैं वह स्पष्ट उपाधि के कारण अनति प्रकाशकत्वात् हैं और अज्ञान अहंकार आदि होने से यह कारण शरीर है। देखिए वहाँ वो ईश्वर स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का कारण है और प्राज्ञ स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। ये दोनों में अंतर है। समष्टि और व्यष्टि के अंतर्गत हम जब समझेंगे अज्ञान के विस्तार को तो हमने अभी तक ईश्वर को पढ़ा। अब हम प्राज्ञ में यह देखेंगे कि कैसे दोनों में परस्पर वैविध्य है। यह भेद के बाद हम यह देखेंगे कि दोनों में कैसे अभेद है। तो अभी दोनों में हम भेद देख रहे हैं। ईश्वर सर्वेश्वर, सबका कर्ता, कर्म के अनुसार फल देने वाला, अंतर्यामी, सबके आत्मा में अवस्थित होकर बुद्धि से संचालन करने वाला, नियंता आदि आदि। लेकिन जो प्राज्ञ है वह मलिन सत्व प्रधान, वहाँ रज और तम की प्रधानता। उसके अतिरिक्त वह अज्ञान का एक अंश है, वह समष्टि है। उसके अतिरिक्त यह कारण स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। दोनों ही कारण हैं। ईश्वर स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच का कारण है और प्राज्ञ स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण है। यही स्थूल सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल सूक्ष्म शरीर का विवेचन आगे दिया गया है। अभी यहाँ हम सिर्फ नाम मात्र का परिचय लें, विस्तृत विश्लेषण ही क्रम प्राप्त आगे है। तो इस तरह से हम प्राज्ञ का विवेचन देख रहे हैं। आज हम प्राज्ञ का स्वरूप, इसके अलावा कैसे ईश्वर और प्राज्ञ स्व आत्म आनंद का अनुभव करते हैं। फिर अभी हम भेद पढ़ रहे हैं। इसके बाद चेतना के स्तर पर ईश्वर और प्राज्ञ मतलब जीव में कैसे अभेद है और इन सब ज्ञान के पश्चात कैसे तुरीय चैतन्य मात्र अवशिष्ट रहता है, कैसे तुरीय चैतन्य है। इतना हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी प्राज्ञ के संदर्भ में हमने देखा प्राज्ञ जो है संस्कार रूप से मलिन सत्व प्रधान, सत्व रज प्रधान हो गया।
उसके अलावा अज्ञान के एक एक अंश का अवभाषक है, अनीश्वर है। वहाँ सर्वेश्वर है, यहाँ अनीश्वर है, प्रकृष्ट रूप से अज्ञ है। और प्राज्ञ संज्ञा वाले अज्ञान की दोनों ही लय स्थान हैं। वह समग्र का लय स्थान है और यह जो है स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान है। तो यह जो है कुल मिला के दोनों ही कारण हैं और दोनों के कार्य हम आगे देखेंगे। तो अभी प्राज्ञ के संदर्भ में प्राज्ञ संज्ञा वाले जो अज्ञान है उसकी सुषुप्ति काल में अहंकार शरीर का उत्पादक होने के कारण यह कारण शरीर है। इंद्रिय और विषयाभाव से यहाँ भी आनंदमय कोश है, क्योंकि आनंद का प्राचुर्य है और वह आत्मा का कोशवत आच्छादन कर लेता है। यह समस्त व्यावहारिक पंचीकृत स्थूल शरीर का प्रातिभाषिक है। अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर का ये आगे क्रम प्राप्त हम पढ़ेंगे कि स्थूल शरीर कैसे बनता है, सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है। तो इस तरह से जैसे सूक्ष्म शरीर पंच तन मात्राओं से और स्थूल शरीर पंचीकरण प्रक्रिया द्वारा पंच महाभूतों से, वह आगे है। अभी सिर्फ हम प्राज्ञ देखेंगे जो स्थूल और सूक्ष्म का कारण है प्रातिभाषिक रूप से, वास्तविक नहीं, यहाँ प्रातिभाषिक शब्द का प्रयोग है। उसके बाद स्वप्न प्रपंच का अपने कारण अज्ञान में उपरति होता है। यह भी सर्वोपरि है, सर्वोपरि, क्योंकि यहाँ सभी प्रपंचों का यही उपरति होता है। यहाँ उपरति का हम विशेष अर्थ समझेंगे। जैसे समाधि षटक समापत्तियों में साधन चतुष्टय के अंतर्गत हमें हमेशा अधिकारी के स्वरूप को ध्यान में रखना है। तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत जो उपरति कही गई है वह समदम के पश्चात इंद्रियों में विषयों के प्रति उत्साह को जागने न दे, वह उपरति है। यहाँ जो नित्य नैमित्तिक कर्म है शास्त्रोक्त, वह कैसे शास्त्र की विधि से ही उनसे जब मुक्ति हो जाए, निषेध हो जाए, उनका परित्याग या वैराग्य हो जाए, वह उपरति है। तो ऐसी उपरति यहाँ प्राज्ञ में है। आप इसको सीधे शब्द में समझ सकते हैं। जैसे हम लोग कोई व्रत करते हैं 16 सोमवार या 16 शुक्रवार, तो उसका कैसे उद्यापन करके व्रत को पूर्ण करते हैं, उसी तरह से यहाँ नित्य नैमित्तिक कर्मों को शास्त्र की विधि द्वारा जब त्यागते हैं, आलस्य प्रमाद या किसी और कारण से नहीं, शास्त्रीय विधि से जब त्यागते हैं, वह उपरति है। तो ऐसी अज्ञान में ही इसकी उपरति होती है प्राज्ञ की। तो यह सर्वोपरम भी है, शास्त्र विधि से ही चलता हुआ, शास्त्र विधि से ही चीज़ों का परित्याग करता है। यहाँ अज्ञान के विस्तार में हम प्राज्ञ को पढ़ रहे हैं और यही जो है इसकी अवस्था सर्वोपरम वाली सुषुप्ति अवस्था है। इसी सुषुप्ति अवस्था में स्थूल सूक्ष्म का लय होता है। यह स्थूल सूक्ष्म आगे पढ़ने से और स्पष्ट होगा। अभी हम सिर्फ प्राज्ञ देखेंगे और यह देखेंगे कि अभी जो ईश्वर हमने पढ़ा था वहाँ किस स्तर पर दोनों में भेद है। ईश्वर सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच का लय स्थान है, प्राज्ञ स्थूल और सूक्ष्म शरीर का लय स्थान है। दोनों ही कारण शरीर हैं। और व्यावहारिक देह का लय प्रातिभाषिक देह में होता है और फिर सत्ता की प्रतीति होती है। तो इसी तरह से फिर शुद्ध चैतन्य का ज्ञान होता है। तो इसलिए यह लय स्थान भी है। इसी क्रम में हम देखते हैं, फिर से प्राज्ञ को एक बार देख लेंगे। प्राज्ञ निकृष्ट उपाधि है, सात्विकता की निकृष्ट उपाधि। इसमें रज और तम की प्रधानता, अहंकार का विक्षेप है। विक्षेप को हम समझेंगे जो शुद्ध चैतन्य को ढकने के बाद एक अज्ञान का रूप मायाजाल क्रिएट हुआ है, वह विक्षेप है। एक ऐसी शक्ति जो मायाजाल को, रस्सी में सर्प के भ्रम को क्रिएट करती है, निर्मित करती है, वह विक्षेप है। तो यह व्यष्टि सुषुप्ति अवस्था प्राप्त अहंकार का विक्षेप है और संस्कार रूप से मतलब नेचर वाइज, इसका जो स्वभावतः कहेंगे, वह निकृष्ट उपाधि प्रधान है। सत्व की कितना भी अच्छा हो जाए वह ईश्वर नहीं हो सकता, यह निकृष्ट, लेकिन तात्विक रूप में एक ही है। वो हम आगे देखेंगे कैसे दोनों में अभेद है। उसके बाद अज्ञान के एक एक अंश का अवभाषक, अल्पज्ञ, अनीश्वर और प्रकृष्ट अज्ञ है। इतना आया। समस्त अज्ञानों के अवभाषक को
ईश्वर कहा गया, और एक अज्ञान का ये अवभाषक होने से व्यष्टि प्राज्ञ है, जीव। अज्ञान के स्तर में भी यहाँ न्यूनता है। तो ये हो गई। दूसरी तरह से प्राज्ञ जो अज्ञान है, सुषुप्त काल में इसका वही अहंकार शरीर का उत्पादक होने से यह कारण शरीर है, और इंद्रिय तथा विषयों के अभाव में इसी में लय होता है। जैसे निद्रा में जब कुछ भी बोध नहीं होता तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला हम सो रहे थे। तो समग्रता का कैसे यहाँ लय हो रहा है प्राज्ञ में। तो इस तरह से यह यहाँ लय स्थान भी है, और अहंकार आदि शरीर का उत्पादक भी है और लय स्थान भी है। दोनों ये प्राज्ञ है। आनंदमय कोश भी है, और स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान हो गया। अब इसके अलावा व्यावहारिक देह का प्रातिभाषिक देह में लय होता है, और तब जब सत्ता की प्रतीति होती है तो प्रातिभाषिक सत्ता का भी बाद में लय हो जाता है। मतलब ये ज्ञान की यात्रा है। जब हम जानने की यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो जो व्यावहारिक है, ये हम हैं, ये है, सामान है, लोग हैं, तो उसका कैसे प्रातिभाषिक सत्ता में लय होता है। वो है नहीं, बस प्रतीत हो रहा है अज्ञान की वजह से। और फिर वह प्रातिभाषिक भी ज्ञान की यात्रा में जैसे आगे बढ़ते हैं तो उस प्रातिभाषिक का भी लय होता है। ये जैसे एक तरह का हम लोग का अवबोधन का उच्च स्तर है। व्यावहारिकता में जितना भी प्रपंच है वह वास्तविक नहीं है, प्रातिभाषिक है, भ्रम है। जब हमें यह ज्ञान होगा तो भ्रम भी निर्मूल हो जाएगा। ज्ञान के एक एक स्तर पर हम लोग एक एक सोपान आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर जो है शुद्ध सच्चिदानंद जो है वह अवशेष बचेगा। तो इस प्रकार हमने प्राज्ञ को देखा, प्रकृष्ट जीव किस तरह से व्यष्टि है और अज्ञान से उपहित है। ठीक, इसके पहले हमने जो जो पढ़ा एक बार हम सिंहावलोकन करेंगे। सिंहावलोकन मतलब क्या होता है? शेर जब चलता है तो थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है, फिर सामने देखता है। तो ये पीछे मुड़कर देखता क्यों है? क्योंकि उसका भय निर्मूल रहे, निर्भय रहे। हम अभी पिछला पाठ क्यों दोहराएंगे? क्योंकि ऐसा ना हो कि हम आगे पढ़ने में पिछला भी भूल गए और यह भी हमें समझ नहीं आया। तो इस वजह से हम फिर से देखेंगे। वेदांत सार प्रकरण ग्रंथ है वेदांत दर्शन, जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं। सदानंद यति प्रणीत है, इनके गुरु अद्वयानंद थे। यह जो है 15वीं सदी का अंत काल है का इसका समय है। इस प्रकरण ग्रंथ में कुल 7 प्रकरण हैं। अनुबंध चतुष्टय, अध्यारोप, अपवाद, तत्त्वम पदार्थ विचार प्रकरण, महावाक्यार्थ प्रकरण, अनुभव वाक्यार्थ प्रकरण, जीवन मुक्त प्रकरण। ये 7 आप लोग नोट कर सकते हैं। हमारे गुरु ने जब हमें पढ़ाया था तो उन्होंने सांगोपांग अध्ययन बताया था। तो जब हम आरंभ में अनुबंध चतुष्टय या अधिकारी के स्वरूप में जहाँ आदि का है, आदि से किन किन यज्ञ आदि का निर्वचन होता है, लेस अधिग्रहण कर सकते हैं, तो उसको भी विश्लेषित करना उन्होंने सिखाया था। इवन सांडिल्य विद्या और चांद्रायण व्रत की भी विधि बताई थी। कहे इससे हमारे ज्ञान की विस्तृति, ज्ञान को एक मुक्त आकाश मिलता है। तो इस तरह से हम अभी प्राज्ञ को पढ़ते हुए थोड़ा सा पीछे देखेंगे कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है, प्राज्ञ के पहले हमने ईश्वर को पढ़ा। ईश्वर समष्टि है, उत्कृष्ट उपाधि प्रधान, सत्व प्रधान, चैतन्य, सर्वज्ञ क्यों है? क्योंकि वो सबको जानता है, कर्म का फल देता है, और उससे जो है स्थूल सूक्ष्म प्रपंच बने हैं। सर्वेश्वर है क्योंकि कर्मों का फल देता है। सर्वनियंता है क्योंकि सबकी आत्मा में अवस्थित होकर बुद्धि का संचालन करता है। अंतर्यामी है, वह सबको जानता है, उसी से सब बने हैं, इसलिए उससे अनजाना कुछ भी नहीं है। वह कारण शरीर है, यह स्थावर जंगम जगत का कारण वही ईश्वर है। आनंद प्राचुर्य है, कोश की तरह आत्मा को आच्छादित करता है आनंद। ये हमने ईश्वर का जस्ट पहले पढ़ा, समष्टि, अज्ञानोपहित समष्टि चैतन्य। अब यह व्यष्टि में हमने प्राज्ञ को आज पढ़ा है। थोड़ा सा और पीछे अगर हम देखें तो एक बार, क्योंकि दोबारा बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ परीक्षा में पढ़ते हैं, तो क्यों ना इसको हम एक बार रटा देते हैं। और इस रटाने के क्रम में हमने ईश्वर और प्राज्ञ को किस प्रकरण में पढ़ा है?
समष्टि और व्यष्टि प्रकरण में। समष्टि और व्यष्टि को कैसे समझेंगे? जैसे वृक्ष व्यष्टि है, वन समष्टि है, जल व्यष्टि है, जलाशय समष्टि है। यहाँ वृक्ष और वन संख्या में एक और बहुत्व के वाचक हैं, और जल और जलाशय मात्रा में न्यूनतम और अधिकतम के वाचक हैं। यहाँ प्राज्ञ और ईश्वर गुणवत्ता में सत्व गुणों की गुणवत्ता और कुछ कार्यों के आधार पर व्यष्टि और समष्टि में विभाजित हैं। इसी तरह से हमने यह समष्टि व्यष्टि किस में पढ़ा? अज्ञान में पढ़ा। अज्ञान क्या है? अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति वदति अहम अज्ञ। ये अज्ञान है। अज्ञान को हमने क्यों पढ़ा? अविद्या के कारण अज्ञान होता है, यह हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि गुरु ने हमें वस्तु को, शुद्ध चैतन्य प्रमेय को जानने के लिए अध्यारोप को माध्यम बनाया। अध्यारोप और अपवाद दो प्रविधि है। अभी अध्यारोप के माध्यम से वह संसार पूरा कैसे संचालित है, कैसे निर्मित हुआ है, यह बता रहे हैं। तो अध्यारोप क्या हो गया? अध्यारोप जो है असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तून्य वस्तुआरोपो अध्यारोपा। जैसे रस्सी पर अज्ञान की वजह से, अंधेरे की वजह से सर्प, तो यहाँ वस्तु और अवस्तु क्या है? वस्तु सच्चिदानंद अनंताद्वयम् ब्रह्म, अवस्तु अज्ञानादि सकल जड़ समूह, अवस्तु उस ब्रह्म से इतर सब अवस्तु है। इस तरह से इसके बाद हम यह क्यों पढ़ रहे हैं? अधिकारी जो है गया है गुरु के पास पढ़ने, गुरु समर्पण करके संसार जन्म मरण वाले संसार से तप्त होकर गया है, तो क्यों पढ़ रहा है? प्रयोजन कुछ होना चाहिए। प्रयोजन है वह ऐक्य, अखंडत्व का बोध होना, जो परम निर्विकार निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म है वो और अहम एक, उस अखंडत्व का बोध हो उस प्रमेय के ज्ञान के लिए और संपूर्ण अज्ञान की निवृत्ति के लिए और स्वस्वरूप आनंद की प्राप्ति ही यहाँ प्रयोजन है इस अध्ययन का। केवल परीक्षा पास करना नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। विषय नहीं, वाङ्मय है, जिसे हर व्यक्ति के लिए यह अपेक्षित है। केवल MA स्टूडेंट या BA स्टूडेंट या परीक्षा पास करने के लिए नहीं, एक मनुष्य से महामानव बनने की यात्रा के लिए यह अध्ययन अपेक्षित है। इसमें संबंध क्या होगा? क्योंकि अनुबंध चतुष्टय में संबंध कहा गया है, तो यहाँ प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध, बोध्य बोधक भाव, यह जो है प्रतिपादक उपनिषद प्रमाण है, यहाँ बोध्य बोधक भाव संबंध होगा। यहाँ बोध करा रहा है बोध्य का, प्रतिपाद्य विषय का, तो बोध्य और बोधक भाव संबंध होगा। विषय क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य ही विषय है। उसके अतिरिक्त वेदांत का भी वही मतलब है। अच्छा, ये किसे मिलेगा? ज्ञान ऐसा किसे मिलेगा? अधिकारी को। अधिकारी कौन है? अधिकारी तो विद्वत अधीत वेदांगत्वेन अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम निर्गत निखिल कलमस्तयः नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। हो सकता है कुछ मेरा भूल हो रहा हो, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे समझेंगे प्रपंच को तो अधिकारित्व वाला मुझे श्यामा नहीं, अधिकारित्व का हमें स्वयं में अधिकारित्व वाले गुणों का होना आवश्यक है। हमने अधिकारी के गुणों में कुछ कंटेंट पढ़े हैं, वो कंटेंट कौन कौन से हैं वो हमें जानना चाहिए। समाधि 6 समापत्तियाँ, समदम उपरति तितिक्षा, समाधान श्रद्धा, सम इंद्रियां बाहरी वस्तुएं इंद्रियों को आकर्षित न करें, दम इंद्रियां स्वतः बाहरी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर भागने न पाएं, उपरति आकर्षण का उत्साह, श्रवण आदि विषय के अतिरिक्त अन्य के प्रति आकर्षण के उत्साह खत्म हो जाए, और जो नित्य नैमित्तिक कर्म हैं वह भी शास्त्रोक्त कर्म भी शास्त्र विहित ढंग से उनका परित्याग भी किया जा सके। उपरति मतलब ये तितिक्षा शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, मतलब कि विपन्नता में भी हमें दुख न हो और अत्यधिक विलासात्मक में भी हम जो है ज्ञान से विमुख न होने पाएँ, यह तितिक्षा है। और समाधान फिर हम करें क्या?
हम श्रवण मनन और निधिध्यासन करें, गुरु के वचनों को सुने, उसमें आस्था रखें। श्रद्धा, हमें अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अरे ऐसे ही और कुछ कर नहीं सकते तो संस्कृत पढ़ लिए, ऐसा एकदम नहीं है। हमें अनवरत श्रद्धा भाव से, क्योंकि यही मेरा आत्म विस्तार है, सेल्फ कैपेसिटी हम जानते हैं। अच्छा, ये तो समाधि षटक समापत्तियाँ कहाँ निर्वचन हुआ है। समाधि षटक समापत्तियों का साधन चतुष्टय में, साधन चतुष्टय क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। नित्य वही सिर्फ चेतन परम ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, शेष अज्ञान है और वह अनित्य है, स्थावर जंगम। उसके बाद क्या करना है? इहा मूत्रार्थ फल भोग विलाग। इस लोक के और स्वर्ग लोक के दोनों के फलों से जो है मुक्त रहना। समाधि षटक संपत्ति हो गई। मुमुक्षत्व में मोक्ष इच्छा होनी चाहिए, इतने भी ना मुक्त हो जाओ कि मोक्ष की इच्छा ना रहे। मतलब कि जो कहा है ना, कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो फल की इच्छा नहीं रखना है। इहलोक और परलोक के फल से वैराग्य, लेकिन मोक्ष की इच्छा को रखना है। हमें विवेकवान या विवेकवती कैसा बनना है? जो हमारे ऋषियों को परमहंस की उपाधि मिलती थी कि जो अत्यधिक संघनन में, संश्लेषण में भी जो पार्थक्य कर सकें, निर्क्षीर विवेक बुद्धि हो। और वह जो है विवेक बुद्धि हो कि हमें इस लोक और परलोक के फल से वैराग्य लेना है, मोक्ष की इच्छा को बनाए रखना है। प्रवृत्ति निवृत्ति विषयक हमें अवबोध सम्यक होना चाहिए। ये कर्म हम क्यों करें? मुख्य प्रयोजन है कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म से बुद्धि की शुद्धि होगी और उपासना से चित्त की एकाग्रता आएगी। आजकल ज़्यादातर लोगों के पास जो है एकाग्रता नहीं आती है। शरीर की क्षमताएं सीमित है और मस्तिष्क की क्षमताएं बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे उसमें संतुलन हो, एकाग्रता कैसे आए? उपासना से। उपासना क्या है? सांडिल्य विद्या। और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म से बुद्धि शुद्धि होगी। आपके अंदर किसी भी ग्लानि, पश्चाताप, अवसाद नहीं रहेगा। आवांतर फल क्या है? ये तो मुख्य फल हो गया। आवांतर फल ये है कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो इस लोक में भी सम्मान मिलेगा, परलोक में भी, घर के बाहर भी सम्मान मिलेगा और घर में भी हमें सुकून मिलेगा, अपने अंदर भी शांति मिलेगी। ये आवांतर फल समझ सकते हैं। यहाँ जो है कर्मों को फिर से, काम्य कर्म है स्वर्गातिष्ठ साधनानि, निषिद्ध नरक के साधन, नित्य जो है संध्या वंदन पूजा पाठ नहाना धोना अनुशासन, नैमित्तिक जातेष्टि यज्ञ। यहाँ नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म में अंतर समझना आवश्यक है। काम्य कर्म मतलब जो नितांत स्वार्थ के लिए हों, और नैमित्तिक कर्म जो अपने स्वार्थ के साथ साथ लोगों का कल्याण भी हो। तो नैमित्तिक की ओर हमें प्रवृत्त होना है और काम्य की से हमें निवृत्त होना है। उपासना कर्म जो हमें मन और मानस व्यापार है, मेडिटेशन आप समझ सकते हैं, सगुण ब्रह्म विषयक। तो ये है, ये सब हम अनुबंध के अंतर्गत, अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत अधिकारी की क्वालिटीज़ योग्यता में पढ़े। ये सब क्यों पढ़े? क्योंकि वेदांत हम पढ़ रहे हैं, और वेदांत क्या है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता है। ठीक है। ये किसने लिखा? सदानंद यति जी ने। कब? 15वीं शताब्दी। मुझे लगता है मैंने पूरा रिपीट किया है। इसके अतिरिक्त और भी विस्तार है मेरे पास, लेकिन वह फिर ज़्यादा हो जाएगा। हमने अभी प्राज्ञ देखा। आज प्राज्ञ की क्लास में हमने ये देखा कि प्राज्ञ कैसे जो है व्यष्टि है, मलिन सत्व प्रधान है, रजो और तमो गुण से अभिभूत है, स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारण है, और स्वप्न और उसमें जो है यह कैसे लय स्थान है। कैसे लय स्थान है? जैसे अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, ऐसे समझते हैं, तो कहेगा कि मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो यानी कि उसके आसपास की सभी चीज़ों का, अब उसके आसपास की सभी वृत्तियों का कैसे उसी में लय हो गया है सुषुप्ति काल में। तो यह इस रूप में लय स्थान भी है। ये कोई भाई साहब पूछ रहे, रस्सी को सर्प समझना क्या है? रस्सी को सर्प समझना ही विवर्त है, अज्ञान। अज्ञान के कारण जो है रस्सी जो ओरिजिनल है उस पर सर्प भ्रम का आरोप हो जाता है, विवर्त है ये। और इसमें आवरण ने रस्सी के वास्तविक रूप को ढक लिया है और विक्षेप शक्ति ने सर्प के भय को उत्पन्न कर दिया है। तो ये आप लोग क्वेश्चन नीचे दे दिया करिए और जो भी होगा मैं प्रयास करूँगी। तो हमने यहाँ व्यष्टि देखा,
व्यष्टि में अब हमने देखा कि समष्टि जब अलग है, विशुद्ध सत्व प्रधान है, और प्राज्ञ निकृष्ट सत्व प्रधान है, मलिन है, तो ये दोनों कैसे स्वात्मानंद का अनुभव करते हैं। दोनों में जब लय हो जाता है तो कैसे आनंद बचा हुआ रहता है। ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर हम विस्तार में जाएंगे तो। प्रलय काल में सब कुछ ईश्वर में लय होता है, सुसुप्ति काल में सब कुछ प्राज्ञ जीव में लय हो जाता है। तो इन दोनों का जब लय होता है तो फिर आनंद का भी तो लय होना चाहिए। तो आनंद का लय कैसे नहीं होता। अभी हमने बताया कि आपको यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। इस लोक और परलोक की फलों से मुक्त रहकर हमें जो है अध्ययन आदि करना है, लेकिन मोक्ष की इच्छा रखनी है। उसी तरह से जैसे प्रलय काल में सब कुछ ईश्वर में लय होता है, सुसुप्त काल में सब कुछ जीव में लय होता है, तो फिर आनंद कैसे बचा रहता है ये हमें समझना होगा अपनी विवेक बुद्धि से। बुद्धि अलग है और ये अलग है। तो ये जब हम देखेंगे तो इसमें जो है आनंद में कैसे होते हैं, प्रलय काल हो या सुसुप्ति काल, दोनों काल में ईश्वर और प्राज्ञ दोनों के अंतःकरण की वृत्तियों द्वारा ये आनंद का अनुभव करते हैं। तभी कहते हैं मैं सुख से सोया, बड़ा आनंद आया, आज नींद पूरी हो गई। तो ये अंतःकरण की आनंदिक वृत्ति है, जो शुद्ध चैतन्य है वह इसी रूप में भाषित होता है। इवन हम ये समझते हैं कि जब हम चेतना के स्तर पर शुद्ध चैतन्य में होते हैं तो हमारे इसी शरीर में एक प्रकाश दीप्त होता है, बिना किसी मेकअप के जब हम दीप्त होते हैं, तेज एक दीप्त होता है, और जो जिससे आसपास का वातावरण भी प्रकाशित होता है। तो वह आनंद का वह रूप जैसे बचा रहता है। हमारे गुरुजी ने पूछा है अभी मुझसे, प्रोफेसर विनोद कुमार पांडे जी ने, कि मुमुक्षुत्व और जीव ब्रह्म ऐक्य में क्या अंतर। मुमुक्षुत्व एक यात्रा है और जीव ब्रह्म ऐक्य मंजिल है। बस ऐसे समझ सकते हैं सीधे कि जीवन में एक यात्रा में हमारा जो साधन मुमुक्षुत्व इच्छा है, और वह जीव यात्रा है इस ज्ञान धारा में, और जीव ब्रह्म ऐक्य जब हम पहुँचेंगे तो वह हमारी मंजिल है, अंतिम पड़ाव। शायद मैं प्रयास कर रही हूँ सही बताने का, मुझे लग रहा है। तो ये दोनों, अभी ये बात हो रही थी ईश्वर और प्राज्ञ, समष्टि और व्यष्टि कैसे आनंद का अनुभव करते हैं जब प्रलय में सब कुछ लय हो जाता है। अगर अब विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगी जैसे साहित्य में करुण और वियोग रस और विभत्स रस भी आनंद ही देते हैं, उसी तरह से यहाँ सुसुप्ति काल और प्रलय काल में चेतना में आनंद की अवस्थिति रहती है। तो क्योंकि अंतःकरण की वृत्तियाँ एक ही विलक्षण, जो जीव ब्रह्म ऐक्य चैतन्य है, उसी विलक्षण चैतन्य से प्रदीप्त हैं, तो उसी के कारण आनंद की स्थिति बनी रहती है। उसका आनंद का लय नहीं होता है, समग्र प्रपंच का लय होता है, व्यावहारिक और प्रातिभासिक जगत का लय होता है। तो ठीक है, ये हुआ इस चैतन्य से प्रदीप्त अति सूक्ष्म अज्ञान की वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद का अनुभव भी अज्ञान की ही वृत्ति से होता है, वह अत्यंत सूक्ष्म अज्ञान फिर सूक्ष्मतम होता जाता है। ज्ञान की धारा में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अज्ञान सूक्ष्मतम होता जाएगा। तो इसी तरह से ईश्वर जो है समष्टि अज्ञान की वृत्तियों से, उसका समष्टि अज्ञान है तो और सूक्ष्मतम वृत्तियां हैं, तो वो प्रचुर आनंद का अनुभव करता है, और जीव और थोड़ा कम आनंद का अनुभव करता है। इसी बात का, इसी मत का के समर्थन में सदानंद जी ने श्रुति का आश्रय लिया है और श्रुति से अपने सिद्धांत को परिपुष्ट किया है, आनंद भुक चेतो मुखः प्राज्ञः कहकर। अब अगर इसके हम गहन अध्ययन में जाएंगे तो जहाँ से यह वाक्य लिया गया है, उस प्रसंग में इसे कैसे परिभाषित किया गया है, वह अध्ययन कर सकते हैं। और
सुखम अहम स्वाप्सम न किंचिद अवेदसम। तो जैसे यही बात है कि सुख से हम सोए कुछ भी नहीं ध्यान रहा, जैसे अम्मा कहती थी सूता और मुर्दा बराबर है, तो इस स्थिति का शयन। अब देखिए अम्मा का एक वाक्य जो है सूता मानुष और मनुष्य और मुर्दा मानुष एक बराबर है कह देती। तो जो मुर्दा मानुष है वो प्रलय काल है और जो सूता हुआ मानुष है वो सुसुप्त काल है। तो ये समष्टि ईश्वर का प्रलय काल का आनंद और व्यष्टि प्राज्ञ का सुसुप्ति काल का, यह हम समझ सकते हैं थोड़ा सा। आप जितना लोक से जुड़ेंगे शास्त्र का ज्ञान उतना ही सहज बनेगा। और अच्छे से समझने के लिए आपको अपनी मातृभाषा का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। अब यहाँ ईश्वर और प्राज्ञ में भेद हो गया, कैसे दोनों अलग हैं, एक विशुद्ध सत्व प्रधान, एक मलिन सत्व प्रधान। अब हम देखेंगे ईश्वर और प्राज्ञ में अभेद कैसे है। जैसे एक वृक्ष और अनेक वृक्ष में तात्विकता का संख्या मात्र का भेद है, बाकी एक ही बात है वो जल और जलाशय में। तो उसी तरह से कुल मिला के ये कहें अनयोः समष्टि व्यष्टियोः वन वृक्षयोः इव जलाशय जलयोर इव वा अभेदा एतद उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि वन वृक्षावच्छिन्न आकाश जलगत प्रतिबिंब आकाशयोः इव वा अभेदा एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुते। यह सभी ईश्वर है या सर्वम खलुइदम ब्रह्म कहकर जैसे आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ आकाश जो है मुक्त आकाश, जैसे एक वृक्ष है उसके आसपास का एरिया और बहुत सारे वृक्ष का वन का आसपास का एरिया, तो जैसे आकाश एक ही है, बस वह उतना एरिया कवर कर रहा है और यह एक छोटा एरिया। लेकिन अगर वृक्ष और वन सबको हटा दो तो आकाश एक ही है। तो इसी तरह से व्यष्टि और समष्टि जो अज्ञान की उपाधियां हैं उन्हें हटा दिया जाए तो शुद्ध चैतन्य एक ही है। और इस तरह से व्यष्टि और समष्टि में अभेद है। और इसी तरह से अब देखिए जब हम वृक्ष और इसको पढ़ रहे हैं वन को, तो आकाश जो है आसपास का एरिया, लेकिन जब हम जल और जलाशय करेंगे तो जल में प्रतिबिंबित आकाश, जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश, वहाँ आकाश संकुचित है लेकिन दोनों एक ही हैं। और जब हम प्राज्ञ और समष्टि में चैतन्य की बात करेंगे कैसे वहाँ अभेद है आकाश के उदाहरण के माध्यम से, तो वह चैतन्य कॉमन फैक्टर है, सामान्य, और वहीं से कहा गया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, वह कॉमन फैक्टर सब में है, लेकिन अज्ञानोपहित होने के कारण व्यष्टि और समष्टि के कारण ये विविध रूप में भाषित होता है। जी हाँ भाई, आप गोपेश पांडे जी पूछ रहे हैं ईश्वर और ब्रह्म बिल्कुल भिन्न हैं। ईश्वर जो है विशुद्ध सत्व प्रधान अज्ञानोपहित होता है वेदांत के अनुसार। अच्छा, अब इसके बाद हम